Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In previous lectures, we have discussed Schrödinger equation in detail. There we have seen a wave function psi rt, which describes the wave associated with the moving particle. Today we are going to discuss the physical significance of wave function. पिछले लेक्चर्स में हमने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ा था। एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। वहाँ हमने वेव फंक्शन साई आर टी देखा था। यह साई आर टी हमें उस वेव के बारे में बताता है जिस वेव को हम किसी भी गति करते हुए कण के साथ एसोसिएटेड मान सकते हैं। आज हम इसी वेव फंक्शन या तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता को समझेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। वेव फंक्शन साई आर टी क्या है? हम पहले देख चुके हैं कि साई आर टी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है और क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसलिए इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका कुछ भी सीधा भौतिक अर्थ नहीं निकलता। यह वेव फंक्शन साई आर टी हमें किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र वी आर टी में गति करते हुए कण के संपूर्ण व्यवहार को समझाता है। अर्थात यह उस कण की वेव प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम is related to the possibility of particle being there at that time. किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन का मान स्पेस में किसी पॉइंट पर और किसी टाइम t पर उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना से संबंधित होता है। साई आर टी का मान स्पेस में वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ कण के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है और जहाँ कण के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है वहाँ वेव फंक्शन साई का मान भी बहुत कम होता है। In 1926, Max Born suggested that probability of finding the particle at any point xyz at time t is proportional to modulus of psi rt square, which can be written as prt. So prt is equal to modulus psi rt square, which can further be written as psi star rt multiplied by psi rt. यह इक्वेशन 1 है। 1926 में मैक्स बॉर्न ने परिभाषित किया कि एक ऐसे कण को जो तरंग फलन साई आर टी से वर्णित किया गया है कि किसी बिंदु xyz पर समय t पर पाए जाने की प्रायिकता मॉडुलस साई आर टी स्क्वायर के समानुपाती होती है और कण की पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या स्थिति प्रायिकता घनत्व को इस प्रकार लिखा जा सकता है पी आर टी इज इक्वल टू मॉडुलस साई आर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साई स्टार आर टी साई आर टी। साई स्टार आर टी साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और पी आर टी को हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं या स्थिति प्रायिकता घनत्व कहते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं।
PRT या मॉडुलस साई RT स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। If modulus psi RT square is the position probability density or probability per unit volume, then the quantity psi RT square dV is the probability of finding the particle at time t in the volume element dV, which contains the point r, where dV is given by dx, dy, dz. अगर psi RT स्क्वायर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है तो किसी यूनिट वॉल्यूम dV में कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम मॉडुलस psi RT स्क्वायर dV लिख सकते हैं। psi RT को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो व्याख्या मैक्स बॉर्न ने दी है, इस कारण वेव फंक्शन पर दो प्रतिबंध लग जाते हैं। पहला प्रतिबंध ये है कि वेव फंक्शन किसी भी स्थान पर अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस psi RT स्क्वायर dV कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है और कण के पाए जाने की प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं हो सकती। दूसरा प्रतिबंध ये है कि psi RT सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, अर्थात एकल मानी होना चाहिए, क्योंकि स्पेस में किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता का केवल एक ही मान संभव होता है। इस प्रकार हमने देखा कि मैक्स बॉर्न द्वारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो व्याख्या की गई है उससे वेव फंक्शन psi RT को अच्छी तरह समझा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।